प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। रोजगार खबर संध्या काल में आप सबका स्वागत है। आज 2 अगस्त है और 2 अगस्त की बड़ी महत्वपूर्ण खबर लेकर के यूपी टीईटी और सुपर टेट का मामला हम लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। आपको बता दें, यदि आप 51,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने की तमन्ना रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो आज के बाद आप अपने जीवन का एक सेकंड भी कहीं बर्बाद नहीं करने वाले हैं, उसे अपने जीवन के लिए सार्थक बनाने वाले हैं। एक एक पद पे यहाँ पे कम से कम मान के चलिए कि मिनिमम अगर आप मान के चलते हैं तो 100 लोगों का कंपटीशन है, 50 लोगों का पक्का कंपटीशन, एक सीट पे 50 लोगों का कंपटीशन है। 22 लाख बच्चे इसमें फॉर्म डालने वाले हैं। अगर आपको एक सीट चाहिए तो ये मान के चलिए कि आपको एक एक सीट पे कंपटीशन करना है और लगभग 50 लोगों को रिप्लेस कर करके अपनी सीट को हासिल करना है। यानी आपके जीवन का एक एक पल यहाँ पे बहुत कीमती होने वाला है। तो आज मैं पूरी डिटेल में इसकी एनालिसिस करने वाला हूँ और सारी बातें अक्षरशः आने वाले दिनों में आपको सच होती हुई प्रतीत होगी जो मैं आपसे कह रहा हूँ। जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप सुनते जाइए और इसे देखिएगा, आने वाले दिनों में अक्षरशः पालन होता हुआ आपको नजर आएगा। पूरी बात एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू से मैं आज शुरू करूँगा, सारी चीज़ों को बताऊँगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। और ये है बिहार के ईबीएस की महा मैराथन क्लास और इस मैराथन क्लास में 221 प्रश्न है, जिसमें से आपके 10 ईबीएस के प्रश्न मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। 3 पार्ट हो चुके हैं, चौथा पार्ट आज आपका कराया जाएगा। अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। 50 प्रश्न एक बार कराए जाते हैं। ये इसका पेट का आपकी क्लासेस जो है 21 पेट की क्लासेस आपकी 25 तारीख से शुरू होंगी। हालांकि बेसिक क्लासेस आपकी स्टैटिक जीके की आज या कल से शुरू कर दी जाएंगी और जूलॉजी की क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी जीआईसी के लिए आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। नया बैच टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का नया बैच 2021 का क्रैश कोर्स 2023 का जो है आपका क्रैश कोर्स जारी होगा 1 सितंबर से और वह पेपर तक चलेगा। क्रैश कोर्स जो लोग हमारे साथ पेड बैच में जुड़े हैं उनके लिए और जो लोग नए जुड़ेंगे उनके लिए, सबके लिए। जो लोग पेड बैच में पहले से जुड़ चुके हैं उनको तो एक भी पैसा नहीं देना, लेकिन जो लोग नहीं पेड बैच में जुड़े हैं उनके लिए बहुत मिनिमम फीस रखी जाएगी। 15 अगस्त को आपको बताऊंगा कि कितनी फीस में आप जुड़ सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं यूपी टीईटी पे और सुपर टेट पे बिग ब्रेकिंग न्यूज क्या है इसके बारे में बताते हैं। भर्ती का आदेश जारी हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। एक्चुअली में 2 दिन पहले आपके नए शिक्षा चयन आयोग की भूमिका तैयार हो गई। नए शिक्षा आयोग की भूमिका में मैं पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, काबिल बन के भागिएगा मत, ठीक है। आपको बुरा लग रहा होगा चूंकि मैं आपको काबिल वगैरह बोल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। अगर आप सच में इच्छुक हैं कि आपको नौकरी चाहिए तो आप फेक न्यूज़ और फेक एडिशन के चक्कर में पड़ रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको नहीं इच्छा है, नहीं सुनने के मन है, बंद कर दिए वीडियो, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप पूरा सुनिएगा, मन से सुनिएगा, चूँकि यह भर्ती प्रक्रिया आपके जीवन की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। इसके बाद इतने बड़े पद आपके जीवन में नहीं आने वाले हैं और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि टेट का नंबर जोड़ा जाना है, तो इसलिए यह भर्ती प्रक्रिया आपके जीवन में वह बदलाव लेके आएगी जिससे आपके जीवन से बेशब्द हट जाएगा। आप रोजगार परख हो जाएंगे और किसी के ताने सुनते सुनते जो आप थक चुके हैं उसे बदल करके आप अपने जीवन को एक नई मंजिल दे पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं आज का ये 5, 7, 10 मिनट जो भी आपका समय जाएगा या जीवन में आपके बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्रांति लाने वाला है। तो आप जरूर सुनिएगा, एक एक शब्द आपके जीवन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। जो लोग जा चुके हैं उन्हें जाने दीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी ऐसी बात कह दी है, जानबूझ के कही। जिसको नहीं सुनना है, जो नहीं अपने कैरियर के प्रति ईमानदार हैं, वो चले जाएंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो आप पूरी बात देखिएगा, ठीक है। सुनिएगा मैं जो बता रहा हूँ। कह रहा है भर्ती प्रक्रिया के लिए जो है नए शिक्षा चयन आयोग की बात जब मैंने जून में आपसे कहा था, माफ करिएगा, जब मैंने मार्च में आपसे ये बात आई थी तो मैंने कहा था कि ये प्रक्रिया जून तक आपकी शुरू होगी। फिर क्या हुआ, जून तक जब ये प्रक्रिया शुरू नहीं तो मैंने आपसे कहा भाई देखो, अगस्त के पहले सप्ताह में आपको जो है नया शिक्षा चयन आयोग कार्य करता हुआ नजर आ जाएगा। नया शिक्षा आयोग बन चुका है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। आप सब लोग जान रहे हैं, 12 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष के नाम की खोज चल रही, सदस्य के नाम की खोज चल रही, यानी भर्ती प्रक्रिया में अभी कुछ देरी है। सारी चीज़ें आपके तय होने के बाद भर्ती प्रक्रिया के आदेश दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का पेपर कराया जाएगा, जो पेपर आपका अक्टूबर माह में संभावित है।
अक्टूबर माह में टीजीटी पीजीटी का पेपर आपका नया शिक्षा चयन आयोग कराएगा। जो एजेंसी होगी वह एजेंसी यही तय करेगा। यह एजेंसी हो सकता है बोर्ड खुद कराएगा, जैसे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग कराता था वैसे यह बोर्ड खुद कराएगा और इसकी जिम्मेदारी भी यही लेगा। किसी भी प्राइवेट एजेंसी को ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। नए शिक्षा चयन आयोग से यह उम्मीद की गई है कि आने वाले दिनों में धांधली जैसी समस्या कोई ना हो, पेपर आउट होने जैसी कोई समस्या ना हो, ऐसी उम्मीद नए शिक्षा चयन आयोग से की जा रही है। तो यहाँ पे बात हो रही थी नए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आपके अक्टूबर माह में संभावित है। अक्टूबर में आपका पेपर होगा। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होगा और सवा महीने के लिए मतलब 1.5 महीना आपके पास हो रहा है और इस 1.5 महीने के लिए क्रैश कोर्स 1 सितंबर से शुरू होगा और आप इसका हिस्सा बनेंगे बहुत मिनिमम अमाउंट में और आप अपने सिलेक्शन को भी पक्का कर पाएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ। सिर्फ मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ टीजीटी और पीजीटी में। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा काम यहाँ पे किया जाएगा वो है यूपी टीईटी। यूपी टीईटी आपका नवंबर के महीने में कंडक्ट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। यूपी टीईटी नवंबर के महीने में कंडक्ट होने वाला है। आप याद रख के चलिए कि यूपी टीईटी नवंबर के महीने में कंडक्ट होगा। यूपी टीईटी नवंबर के महीने में होगा। मैंने 3 बार यह बात रिपीट की है और यूपी टीईटी का नंबर 1/4 आपके एग्जाम में जोड़ा जाएगा। अब मैं इसके पीछे की एक गणित आपको समझाता हूं। सपोज करिए किसी व्यक्ति का 120 नंबर है यूपी टीईटी में और किसी व्यक्ति का 100 मान लेते हैं 108 नंबर है। ठीक, तो ये व्यक्ति 120 नंबर वाले को मिलता है 30 अंक और इसको मिलेगा कितना अंक मिलेगा, तो आप कहेंगे अगर इसको 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी मतलब 22 चौक 88 होगा, नहीं ये हो जाएगा 8 28 और 4 सत्ते 28 27 अंक। 3 अंक का डिफरेंस आ जाएगा। 12 नंबर के बीच में 3 अंक का डिफरेंस आ जाएगा और यह 3 अंक आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में पॉइंट में रिप्लेस होकर के बाहर होंगे। माफ़ करिएगा लेकिन ये बात कड़वी है लेकिन सच है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 0.3 नंबर से रिप्लेस होकर के बाहर होंगे, जबकि आपको 3 नंबर का डिफरेंस है। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 120 वाले से और 108 वाले के बीच में। अब आप ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति यहाँ पे अच्छा स्कोर करके 130 135 अपना स्कोर ले जाएगा उससे आप कितना पीछे होंगे। याद रखिएगा कि इसमें सीटेट की भी वैलिडिटी मानी गई है और सीटेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 130 नंबर से ज़्यादा का नंबर है। सीटेट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 130 नंबर से ज़्यादा का नंबर है। तो अब आप बताइए कि आपके पास फोकस करने के लिए यूपी टीईटी ही बचा है या आपके पास जो है, अगर आप यूपी टीईटी में स्कोर नहीं कर पाते हैं तो आप सुपर टेट में स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बता दें कि यूपी टीईटी का 90% कोर्स आपके सीटीएट में ज़रूरी है। आपसे पूछा जाता है, कहने के लिए 14 सब्जेक्ट हैं, हिंदी वही आती है, मैथ वही आती है, आपका जो यहाँ से ईवीएस है वही आता है, आप जो यहाँ पे पढ़ते हैं संस्कृत वही आती है, आप जो इंग्लिश पढ़ते हैं वही आती है। तो यहाँ पे यूपी टीईटी का लगभग 40 से 50% कोर्स आपके सुपर टेट में पूछा जाता है। अगर आप यूपी टीईटी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं तो डाउट है, ये 100% ट्रू है कि आप सुपर टेट में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एक एक नंबर आपके रिप्लेस करने के लिए भी ज़रूरी है और एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है। अतः आज से आप जाग जाइए। नवंबर माह में आपका जो है यूपी टीईटी होगा, लेकिन 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 ये है कि सुपर टेट का मामला आपके जीवन में फंसा हुआ है कि भाई सुपर टेट नहीं होगा, हम क्या करेंगे मार्कशीट लेकर के, क्या करेंगे सी टेट की मार्कशीट लेके। याद रखिए कि यूपी टीईटी और दिसंबर माह में आपका सी टेट, इन दोनों का पेपर, नवंबर में यूपी टीईटी, दिसंबर में सी टेट, ये दोनों पेपर आपके होने वाले हैं। और उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव आ जाएगा। फार्म तो पहले पड़ेगा लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही आपका पेपर होगा सुपर टेट का। ये बात अक्षरशः सत्य है। और ये चीज़ भी नोट कर लीजिए कि अगर सरकार को उस समय थोड़ा सा माहौल गड़बड़ दिखा, ये बात मैं कह रहा हूँ, आपको कोई नहीं कहेगा लेकिन मैं कह रहा हूँ, अगर सरकार को थोड़ा सा माहौल गड़बड़ दिखा कि वैकेंसी नहीं होने से युवा नाराज हैं और वोटर नहीं बन पा रहे हैं, तो ये मान चलिए कि सुपर टेट की वैकेंसी भी दिसंबर महीने में जारी कर दी जाएगी, जिसका पेपर फरवरी में करा दिया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपका पेपर चुनाव के बाद होगा सुपर टेट का।
लेकिन आपके पास टेट में बेहतर स्कोर करने का यही मौका है कि इसमें आप खूब अच्छे से लग जाइए, जिसमें टेट और सी टेट में किसी में आपका स्कोर 130 प्लस हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे ईगो छोड़ करके 130 प्लस स्कोर की तरफ अपने आप को ले जाइए, चाहे जितना परिश्रम करना करिए। अगर आपको सच में जॉब की ज़रूरत है तो, अगर आप नहीं जॉब की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, आप जीवन अपना सर्वाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं कि ये हो गई तो इसकी बात। अब मामला फंस रहा है कि क्या इसके बाद यू टीजीटी और पीजीटी की भी वैकेंसी आनी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी के टोटल पद जो खाली थे वो 22,000 पद खाली थे, जिसमें से 5,000 पद भरे जा रहे हैं और आपके 17,000 पद पेंडिंग हैं। जब पे वैकेंसी आई थी तो कहा गया था कि हम जनवरी 2023 में एक नई वैकेंसी देंगे और अक्टूबर 2023 में हम कहीं पेपर कराने जा रहे हैं पुरानी भर्ती का। तो कहीं ना कहीं मामला लेंदी है और ये मान चलिए कि 20,000 आपके टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, 20,000, और इसका वैकेंसी भी आपकी दिसंबर महीने में जारी हो जाएगी। चूँकि दिसंबर तक इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कही जा रही है कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया कर देंगे और उसके बाद दिसंबर माह में आपकी नई भर्ती टीजीटी पीजीटी के 20,000 पद हैं, लेकिन उसमें से लगभग 10,000 पदों पे आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। तो ये हुई 3-4 महत्वपूर्ण बातें जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी। चैनल इसके लिए जो आपकी मदद कर सकते हैं, हम यूपीटीईटी की क्लासेस हम आपके लिए रन कराएंगे प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, और उसका नोट्स भी हम आपको देंगे प्रैक्टिस पेपर के ही माध्यम से, हिंदी हो चाहे अन्य सब्जेक्ट हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और वह भी सब पीडीएफ जो है आपके पीडीएफ के फॉर्मेट में टाइप किया हुआ, जो आपके लिए बेहतरीन होगा। लेकिन ये आपके लिए निःशुल्क है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको 1 सितंबर के बाद ही मिलेगी, क्योंकि आगे आपकी 2 भर्ती प्रक्रिया है। पहली सीटेट का जो आपका बैच चल रहा है, पहले वाले जो लोग हमारे साथ जुड़े हों वो जान रहे होंगे। दूसरा जो है आपका ये क्या कहते हैं, बिहार प्राइमरी का बैच जो रन कराए रहे हैं। हालांकि बहुत कम वीडियो हम उसमें अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कम वीडियो के साथ ही साथ वो चल रहा है। और दूसरा आपका झारखंड का है, झारखंड पीजीटी का बैच है, तो उस पर अभी हमारा पूरा फोकस है। उसके बाद 1 सितंबर से हम आपके इस बैच को लेकर के आ रहे हैं यूपीटीईटी का, जो आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। आप ज़रूर जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइएगा और ये बात हर एक व्यक्ति को पहुंचा दीजिए कि नवंबर में आपका पेपर। देखिए, मज़ा तभी आएगा जब कंपटीशन हाई लेवल का होगा। सही बहादुर लोग अच्छे योद्धा से लड़ना पसंद करते हैं, कायरों से कौन लड़ता है। सभी लोग तैयारी करें, सभी लोग मिल करके स्कोर करेंगे, देखते हैं कौन बाजीगर है, कौन जादूगर है और कौन ताकतवर है। तो ये बात तब पता चलेगी जब आपके सभी दोस्त मिल करके आपके साथ कंपटीशन में आएंगे और सभी दोस्त मिल करके उस परीक्षा से लड़ने की तैयारी करेंगे, तब कंपटीशन का मजा आएगा। तो ज़रूर कमेंट करिए और ज़रूर अपने मित्रों तक शेयर करिए। ये बातें जितनी मैं बोला हूँ अक्षरशः सत्य है, ये सब आपको घटित होता हुआ नज़र आएगा। बीटीसी और बीएड वाले दोनों लोग तैयारी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं झारखंड में भी बीएड बीटीसी हैं, बिहार में भी बीएड बीटीसी हैं। आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बीएड वालों को, और बीटीसी वालों को ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है। अब आपके ऊपर अपना भविष्य है, अपना कैरियर है, अपनी जान है, अपनी ज़िंदगी है। जैसा आप सोचें वैसा कर सकते हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं, आपका कर्तव्य है उसे सुनिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए और दूसरा उस पर अमल ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।